नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन पर बात की और दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट से ज्यादा वक्त तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से G7 देशों की बैठक में शामिल होने का भी उन्हें न्योता दिया। अमेरिका में हिंसा, भारत चीन सीमा पर तनाव, कोविड-19 महामारी और WHO में सुधार जैसे मसलों पर लंबी बातचीत हुई दोनों नेताओं के बीच। और बातचीत के कई बिंदु ऐसे रहे जिससे चीन नाराज हो गया, जैसे चाहे वो G7 को विस्तार देने की बात हो या सीमा विवाद की। चीन को मोदी ट्रंप की ये बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं आई। ट्रंप G7 में भारत के अलावा रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहते हैं और इसको लेकर कूटनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ट्रंप की इच्छा G20 की वैल्यू कम करने की है, जिसमें चीन भी मेंबर है। आप तो जानते ही हैं कि कोविड-19 मामले पर चीन और अमेरिका के रिश्ते अब बड़े तल्ख हो चले हैं और WHO में चीन के प्रभाव को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप पहले ही उसकी फंडिंग रोक चुके हैं। ट्रंप और मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है और मोदी संग बातचीत में ट्रंप ने फरवरी का भारत दौरा भी याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि ट्रंप का वो दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक था और बाद में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गर्मजोशी के बीच सार्थक बातचीत हुई। हमने G7 के लिए अमेरिकी अध्यक्षता की उनकी योजनाएं, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ पर कुछ बातें आपको बताते चले कि अमेरिका की हालत इस समय बहुत खराब चल रही है। जहां एक अश्वेत की पुलिस हिरासत में मौत के बाद कई शहरों में हिंसा और आगजनी की खबरें हैं, तो ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। इन सब के बीच भी अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया है और 25 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक बातचीत हुई है, तो साफ है कि दोनों की दोस्ती कितनी गहरी है। ये इस बात का इशारा है कि ट्रंप को इस घरेलू संकट से उबर जाने का भरोसा है और हो सकता है कि वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने को लेकर भी आश्वस्त हो। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 ने अब दुनिया की राजनीति में 360 डिग्री का चेंज ला दिया है और जिस अमेरिका की हालत सबसे बेहतर थी, वो आज सहयोगी खोज रहा है और अब चीन विश्व परिदृश्य पर उभरने लगा है और चीन की रफ्तार को रोकने के लिए अमेरिका चीन से भिड़ रहा है और इसी भिड़ंत में अमेरिका को सहयोगी चाहिए। इसलिए अमेरिका भारत, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को तवज्जो दे रहा है और इस वजह से इन देशों की साख बढ़ रही है। तो अब कहा जा सकता है कि जो पहले बात नहीं करते थे वो अब गले मिल रहे हैं और फोन पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब भारत की विश्व में साख बढ़ रही है और उसी का नतीजा है कि शक्तिशाली राष्ट्र भारत को तवज्जो दे रहे हैं।